आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एरिया वार्निंग के बारे में। इंडिया की तरफ से एक एरिया वार्निंग रिलीज की गई है जो 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में है और इस एरिया वार्निंग को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस वार्निंग के शेप को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये एरिया वार्निंग निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर है, यानी कि एक और निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट आने वाले कुछ दिनों में किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली इस एरिया वार्निंग के शेप का पैरामीटर यानी कि चारों तरफ की लेंथ केवल 750 किलोमीटर का है और इसी वजह से कई लोगों का क्वेश्चन है कि क्या निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को कम रेंज पर टेस्ट किया जा रहा है। देखिए, जब भी बात की जाती है निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के टेस्ट की तो ये मिसाइल सिस्टम एक काफी ज्यादा मनूवरेबल मिसाइल है और टेस्टिंग के दौरान इसको कई वे पॉइंट्स पर और अलग अलग एल्टीट्यूड पर टेस्ट किया जाता है, यानी कि केवल 750 किलोमीटर के पेरीमीटर वाले इस एरिया वार्निंग के अंदर इस मिसाइल सिस्टम को मोस्ट लाइकली 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज पर टेस्ट किया जाएगा। अगर निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम को रशियन इंजन के साथ में ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया गया है, लेकिन वो मिसाइल सिस्टम केवल लिमिटेड नंबर में इंडक्ट की गई है। लेकिन इंडिजिनस शॉर्ट टर्बोफैन इंजन के साथ में ये मिसाइल सिस्टम ज्यादा बेहतर रेंज प्रोवाइड करेगी और अभी तक इस इंजन के साथ में जो टेस्ट हुए हैं उनमें रिजल्ट काफी ज्यादा मिक्स रहे हैं और इसी वजह से आने वाला टेस्ट इस मिसाइल सिस्टम के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसकी रेंज। माना जा रहा था कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक की होगी, लेकिन अभी तक जो मिसाइल सिस्टम डेवलप हुआ है उसकी रेंज लगभग 800 से 1000 किलोमीटर तक की ही है। और इस चीज को देखते हुए इंडिजिनस शॉर्ट टर्बोफैन इंजन, जिसको पहले मानिक इंजन कहा जाता था, उसके साथ में इस मिसाइल सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट भारत के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल सिस्टम होने वाली है। इसको लैंड बेस्ड सिस्टम्स, सबमरीन्स, शिप्स और एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकेगा और इतनी ज्यादा रेंज के साथ में ये मिसाइल सिस्टम भारत की स्टैंड ऑफ रेंज से जो मारक क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारतीय नौसेना का कोई शिप इस मिसाइल सिस्टम को कैरी कर रहा है और वो साउथ चाइना सी के मुहाने पर है, यानी कि मलाक्का स्ट्रेट से थोड़ा अंदर है, तो ये शिप मेनलैंड चाइना को टारगेट कर सकेगा। वहीं पर अंडमान और निकोबार से टेक ऑफ किया हुआ एक Su-30 MKI अगर इस मिसाइल सिस्टम को कैरी कर रहा है तो ये एयरक्राफ्ट भी मेनलैंड चाइना को टारगेट कर सकेगा। वहीं दूसरी ओर अगर इंडियन नेवी का एक शिप जो ये मिसाइल सिस्टम कैरी कर रहा है वो गल्फ ऑफ एडन में है तो वो अफगानिस्तान को टारगेट कर सकता है। और अगर एक Su-30 MKI जामनगर से इस मिसाइल सिस्टम के साथ में टेक ऑफ करता है तो वो भी अफगानिस्तान को टारगेट कर सकेगा। यानी कि प्रैक्टिकली ये सिस्टम आपको अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर प्रेशर बनाने में मदद करेगा और इससे आप समझ सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम क्यों भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। देखिए, टारगेट करना ना करना ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है, लेकिन आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आप इस तरीके के मिशन कर सकें। और ये जो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इम्प्रूव वेरिएंट है जिसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इस मिसाइल सिस्टम के पिछले कुछ टेस्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं और इसी वजह से ये टेस्ट और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। लेकिन ये देखकर अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस प्रोजेक्ट को बैक किया जा रहा है और मिक्स रिजल्ट्स के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक के बाद एक टेस्ट को लेकर फंडिंग मंजूर की जा रही है। वैसे कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया था कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के साथ में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया गया है और कंप्लीट करने के बाद में इसको सर्टिफाई भी कर दिया गया है। यानी कि चांसेस हैं कि इस मिसाइल सिस्टम के जो कुछ टेस्ट हुए हों वो एयर लॉन्च मिसाइल के टेस्ट भी हो सकते हैं और ऐसे में ये डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।